अब हम डेमो देखते हैं कि हमने वॉल्यूम को कैसे क्रिएट करना है ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन के टाइम। तो हम स्ट्रेट वे हमारे CentOS 7 मशीन पे जाते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ वॉल्यूम है तो नहीं है। डॉकर वॉल्यूम ls कमांड से हमें पता लग जाएगा कोई वॉल्यूम नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने एक वॉल्यूम क्रिएट करने वाले हैं। तो हम जो स्पेसिफाई कर देते हैं वॉल्यूम, मीन पिछली वाली कमांड को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम rm ऑप्शन नहीं लगाएंगे और यहाँ पे हम कंटेनर का नाम भी सेट हो। तो हमारे केस में हमने क्या किया, डॉकर कंटेनर रन -it माइनस नेम हमने C2 स्पेसिफाई कर दिया। आप इक्वल भी लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे चलो इक्वल लगा देते हैं। तो हमने -v के साथ स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा एक वॉल्यूम क्रिएट कर दे, आवर वॉल्यूम, और उसको कहाँ पे माउंट कर दे, जो हम कंटेनर क्रिएट करेंगे उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना देना आवर वॉल्यूम, तो उसके साथ माउंट कर देना। तो जैसे हम ये करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, आवर वॉल्यूम 2 करके क्रिएट हो गया, पर कोई भी डाटा नहीं है। तो हम इसके अंदर डाटा डाल देते हैं। फिर हम इको कमांड को यूज़ कर रहे हैं, या कैट से भी हम डाटा डाल सकते थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सैम्पल डाटा इन कंटेनर, कुछ भी आप मटेरियल डाल सकते हो। हम एक सिंपल सा सैम्पल डाटा इन कंटेनर C2। तो ये हमने उसके लिए एक फ़ाइल बना देते हैं। कहाँ पे, ये जो आवर वॉल्यूम है उसके अंदर फाइल का नाम file2 रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि भी डाटा और हमारी फ़ाइल क्रिएट होगी कि नहीं होगी, तो हम कैट कमांड से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमें डाटा शो कर रहा है। तो हम अब Ctrl+D से एग्ज़िट कर जाते हैं, और जैसे ही अब हम डॉकर वॉल्यूम ls कमांड चलाते हैं तो वो हमें दिखा देता है कि हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा ये जो जब हमने कंटेनर क्रिएट किया उस टाइम भी हम वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी इसके अंदर डाटा नहीं है कोई। उससे पहले हम इसको और इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड है, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट। वॉल्यूम का नाम क्या है हमारा, आवर वॉल्यूम। आप कोई और भी नाम रख सकते हो। तो मैं थोड़ी सी सिमेट्री रखने के लिए, कि पहली वीडियोस में हमने आवर वॉल्यूम लिया था, अब हमने वॉल्यूम 2 ले लिया है। तो जैसे हम इसको करते हैं तो ये हमें क्या दिखाता है कि ये हमारा वेर लिब डॉकर वॉल्यूम्स आवर वॉल्यूम 2 उसके अंदर एक उसने क्रिएट कर दिया। अगर इसको हम चेक करेंगे, वेर लिब वॉल्यूम्स डॉकर वॉल्यूम्स, उसके अंदर फिर आवर वॉल्यूम है, उसके अंदर अंडरस्कोर डाटा है। तो अभी इसके अंदर हमने जो एक फ़ाइल बनाई थी वो फाइल है। और जो अगर हम डॉकर कंटेनर -a करेंगे तो हमें वो कंटेनर के बारे में भी बता देगा कि कंटेनर चल रहा है कि स्टॉप है। तो हमारे कंटेनर स्टॉप स्टेज में है। तो हम देखते हैं कि दोबारा से क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये हमारे पास ये था, हमने फ़ाइल देखा था, इसको क्या कर सकते थे, ओपन भी कर सकते थे। ओपन करने के लिए आपने क्या कमांड चलानी है, कैट। तो हम देखते हैं कि वो डाटा भी है कि नहीं जो हमने सेव किया था। तो वो हमारे पास डाटा भी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम वापस इस कंटेनर के अंदर वापस आना चाहते हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ 2 कमांडें रन करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर हम कह सकते हैं कि भी स्टार्ट भी कर दो, फिर हम कहते हैं कि उसके साथ अटैच भी कर दो, और आई मीन इंटरेक्टिव मोड में कौन सा कंटेनर है, C2। तो इसमें 2 कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कमांड से हमारा काम चल गया। फिर देखते हैं कि डाटा है कि नहीं है। तो जैसे ये करेंगे तो हमारे पास डाटा है। फिर हम बाहर निकल जाते हैं Ctrl+D से। और अगर अब हम डॉकर वॉल्यूम को रिमूव करके देखें, डॉकर वॉल्यूम, अब ध्यान रखना अभी भी कंटेनर हमारा चल रहा है। तो हम इस कंटेनर को वॉल्यूम को रिमूव करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि करने देता है कि नहीं करने देता, आवर वॉल्यूम 2। तो ये मैसेज दे रहा है क्योंकि अभी स्टिल यूज़ में है। तो पहले हम क्या करेंगे,
जो डॉकर कंटेनर हमारे पास जो है, पहले इसको स्टॉप, अगर पहले ही स्टॉप है फिर हमें ये स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। C2 को हमने स्टॉप कर दिया, फिर हम रिमूव कर दिया। अगर देखें तो वॉल्यूम अभी भी है हमारे पास, किस कमांड से पता लगेगा, इससे। अब हम वॉल्यूम को डिलीट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम डिलीट। अब हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि अब हम जो कंटेनर उसको यूज़ कर रहा था। तो अगर फिर वेरीफाई करेंगे डॉकर वॉल्यूम ls से, तो ये था हमारा कि कैसे हमने क्रिएट वॉल्यूम करना है ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन टाइम। तो हमने ये वाली कमांड्स वगैरह यूज़ करके कि कंटेनर क्रिएट किया, उसके अंदर डाटा डाल दिया, फिर उसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है। फिर चेक करके देखा कि बाहर भी डाटा अवेलेबल है, और अगर हम कंटेनर रिमूव भी कर देते हैं तब भी वो डाटा है। और बाद में जब हमने डिलीट करने की कोशिश की वॉल्यूम को, कंटेनर हमारा यूज़ कर रहा था उसने रिमूव नहीं करने दिया, मैसेज आ गया था कि रिमूव नहीं कर पा रहे क्योंकि वॉल्यूम स्टिल यूज़ में है। तो आपने इस कंटेनर को स्टॉप करके रिमूव कर देना है, उसके बाद आप वॉल्यूम डिलीट करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा।